तेरा पहले का मुझसे है नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़रा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आपने किताबों में पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा कि संस्कार देने की जो क्षमता माता पिता में है वो दुनिया के किसी स्कूल, संस्थान या किसी किताब में नहीं है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। संस्कार देने की जो क्षमता माता पिता में है वो कोई नहीं दे सकता, और संस्कार ही वो चीज़ होते हैं जिससे हम किसी की परवरिश का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर आप किसी को देखते हो, अगर कोई बहुत सभ्य और सुशील दिखता है, विनम्र दिखता है, तो हम उससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि इनके माता पिता ने इनकी कितनी अच्छी परवरिश की है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ये संस्कार केवल आपको ही नहीं दिखाते कि आप क्या हैं, आपके साथ साथ आपके माता पिता की परवरिश को भी दर्शाते हैं। अगला व्यक्ति आपको देख के समझ जाता है कि इनके माता पिता ने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है और कैसे की होगी। दोस्तों, शिक्षा सब लेते हैं। शिक्षा गांधी ने भी पाई थी और शिक्षा हिटलर ने भी पाई थी, लेकिन इस संस्कारों का ही अंतर था कि कोई गांधी बन गया और कोई हिटलर बन गया। जहाँ गांधी जी ने अपनी शिक्षा का प्रयोग कहाँ पे किया? देश की शांति के लिए किया, दुनिया की शांति के लिए किया। वहीं पे हिटलर ने अशांति के लिए किया। तो ये संस्कार ही थे दोनों के माता पिता के, जो दोनों के सेम शिक्षा पाई, सब कुछ पाया, लेकिन उसका उपयोग कहाँ किया एक ने और दूसरे ने कहाँ किया। तो इसी तरह से दोस्तों, हमारे और आपके बच्चे भी होते हैं, उनमें संस्कार देना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता चीज़ें, तो वो हमें बतानी पड़ती हैं। क्योंकि कहते नहीं, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब आके इसी दुनिया में सीखते हैं। हमने अपने माता पिता को देख के सीखा, कुछ अपने आसपास के माहौल समाज से देख के सीखते हैं, कुछ हमारे माता पिता ने हमें बताया, समझाया, तब हमने सीखा। तो वही जिम्मेदारी हमें अपने बच्चों के साथ निभानी होती है। दोस्तों, तो आप अपने बच्चों को हमेशा सही गलत, अच्छा बुरा, ये सब चीज़ें ज़रूर समझाएं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी ये सीख उनके साथ सारी उम्र रहेगी। और दोस्तों, अपने बच्चों में प्रेम, दया, सम्मान लोगों के प्रति ये भी ज़रूर सिखाएं। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ें आप उनको सिखाओ, और ऐसा नहीं कि केवल आप सिर्फ मनुष्यों के प्रति या हम महिलाओं या पुरुषों के प्रति केवल सिखाएं, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो या कोई इंसान हो, सबके प्रति ये भावना होनी चाहिए। हमारे अपने अंदर भी होनी चाहिए, और हम जब हमारे अंदर होगी तभी हम बच्चों को चीज़ सिखा सकते हैं। कहते नहीं कि जो चीज़ हम नहीं करते, होता, वो हम दूसरे को बता भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते। वो चीज़ हम तभी समझा सकते हैं जब वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। तो आप बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ये जो संस्कार है ना, आप कभी भी एक जगह बैठ के नहीं सिखा सकते कि नहीं आज हमने उनका क्लास ले लिया तो बच्चे सीख गए। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जब तक आपके साथ रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे सीखता है। ये चीज़ें एक दिन में कभी नहीं सीखता। आप बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं घूमने या कुछ शॉपिंग करने, मॉल, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो कि कई बार तो बच्चों में जिज्ञासा होती है तो बच्चे पूछते हैं, और कई बार अगर वो नहीं पूछते तो आप वहीं उन चीज़ों को बता दें, समझा दें, तो वो चीज़ उनको हमेशा याद रहेगी। आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आपको कोई वृद्ध दिख जाता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाता है, उसके बारे में बता दें। कहीं पे आपको भीख मांगते हुए बच्चे दिख जाते हैं, आप उनके बारे में बता दें, समझा दें। कोई पशु, जानवर, पक्षी, आपको ऐसी कोई चीज़ दिख जाती है जो कष्ट में हो या वैसे हो, तो आप उनको उसी टाइम उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ का महत्व, ये चीज़ें आप समझा सकते हो। कभी कोई विकलांग दिख गया तो बच्चों के अंदर ये भावना आपको आनी चाहिए, सिखाना कि बच्चे, अगर कभी कोई विकलांग मिल जाता है, अगर उसे हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प करो। और कभी किसी का मजाक नहीं बनाओ, क्योंकि मजाक बनाना बहुत गलत बात होती है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है फिजिकली या मेंटली किसी भी तरह से, तो उसका कभी भी मजाक आप नहीं बनाओ, क्योंकि अब भगवान ने उसको वैसा बना दिया है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो आप ये जब आपको मौका मिल जाए, जहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख जाएं, आप बच्चों को वो चीज़ उसी टाइम समझा दो। बच्चे बहुत याद रखते हैं। आप ही सोचो कि
आप जब छोटे रहे होगे और आपके माता पिता ने आपको जो चीज़ें समझाई होंगी उस उम्र में, तो आज भी याद होंगी। दोस्तों, सबको याद होती हैं, हमें भी याद है। जो चीज़ उन्होंने बता दी, कह दी, तो वो चीज़ आज भी देख के याद आ जाती है कि अच्छा ऐसा हुआ था, तो मेरे मम्मी ने या मेरे पापा ने मुझे ये बताया था। उसी तरह से आपके बच्चे भी हैं, तो हमेशा आप बच्चों को उसी टाइम बता दीजिए वो चीज़। और दोस्तों, हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, होली, दशहरा, दिवाली, बड़े बड़े त्यौहार होते हैं। हम अपने घर में खिलौने लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, सब कुछ करते हैं दोस्तों, और हम लोगों को खिलाते भी हैं। लेकिन अगर हो सके तो, मैं नहीं कहती कि सब लोग जाएं या जाओ, अगर हो सके तो जितना भी हो सकता है, आप अगर किसी अनाथ आश्रम जा सकते हैं अपने बच्चे के जन्मदिन पर, या किसी त्यौहार पर, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, तो आप ज़रूर जाएं। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पे जब क्या होता है ना कि वहाँ पे जब आप जाओगे अनाथ आश्रम में, आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे और हर तरह के बच्चे मिलेंगे। तो वहाँ पे जो चीज़ आप अपने बच्चों को दिखाओगे और सिखाओगे, या वो खुद जो महसूस कर पाएंगे, जो चीज़ आप नहीं बताओगे वो देख के वहाँ सीखेंगे, समझेंगे ना, वो आप और कहीं नहीं समझा सकते। और ये फीलिंग्स आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिंपैथी नहीं दिखाएं लोगों के साथ, क्योंकि सिंपैथी दिखाने तो सब लोग चले आते हैं दोस्तों। सिंपैथी दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपैथी तो हर आदमी ऊपर ऊपर से दिखा देता है आपके, लेकिन अपने बच्चों में आप एम्पैथी का गुण डेवलप कीजिए। एम्पैथी मतलब हम किसी का दर्द महसूस कर सकें, हमें किसी का दर्द महसूस हो। कहते नहीं कि जाके पैर ना फटी बीमारी, सो का जाने पीर पर आई। तो दोस्तों, ये बात सही बात होती है। हम कहने को तो सबसे कह देते ना कि हाँ, तुम्हारे सामने ऐसी समस्या है या तुम ऐसे कष्ट में हो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन दोस्तों कोई समझता नहीं। एम्पैथी का गुण हर किसी में नहीं होता, ये बहुत कम लोगों में होता है, या फिर तब हो सकता है जब आप उस स्थिति से गुजर चुके हो या गुजर रहे हो, तभी आप समझ सकते हो। तो इसलिए आप अपने बच्चों में सिंपैथी कभी डेवलप मत कीजिए। सिंपैथी किसी को, क्योंकि जो सिंपैथी लोग दिखाते हैं ना, सिर्फ मुंह पे दिखाते हैं और ये झूठी होती है। आप उनमें एम्पैथी का गुण डेवलप कीजिए कि वो उस व्यक्ति से मिलकर या देखकर उसको, उसका दर्द उन्हें महसूस हो, महसूस कर सकें। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो आप और कहीं नहीं सिखा सकते। तो अगर दोस्तों ये हो सकता है तो आप ज़रूर करें। जन्मदिन पे बच्चों के ले जाओ, आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों, उन बच्चों को जिनके पास आप जाएंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप गिफ्ट ले जा सकते हैं, उनके लिए मिठाई ले जा सकते हैं, कपड़े ले जा सकते हैं। अगर हमेशा जाते रहते हैं तो आपको पता होता है कि वहाँ पे किस साइज़ के बच्चे हैं और उनकी क्या ज़रूरतें हैं, या हम क्या ले जा सकते हैं। आप दोगे, बच्चे देंगे, और बच्चों में ये चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। और दोस्तों, अगर आप अनाथ आश्रम नहीं जा सकते तो बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि मंदिरों में आप जाओ तो मंदिरों के सामने बहुत से गरीब बच्चे बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां। आप वहाँ तो जा ही सकते हो। अगर अनाथ आश्रम नहीं जा सकते त्यौहार के दिन या अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, तो आप मंदिर चले जाओ। वहाँ पे भी आपको इस तरह के बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। आप उन्हें भी, जो आपकी स्वेच्छा हो, आप अपने बच्चों से दिलवा सकते हो। मिठाई, गिफ्ट्स, खिलौने, जो चीज़ें आप अपनी क्षमता के अनुसार, ऐसा नहीं है कि जो आपकी क्षमता ना हो वो दो, लेकिन वो चीज़ आप करवा सकते हो। और उस चीज़ को बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना, ये सारी उम्र लोगों के साथ रहता है। और जब आप ये जब करते कराते रहोगे ना, तो बच्चों में अपने आप ये भावना और ये चीज़ें अपने आप डेवलप होती जाएंगी। आप कई बार अगर नहीं भी जाओगे ना कि अच्छा इस बार नहीं जाते, तो बच्चे हो सकता है आपको खुद ही बोल दें कि पापा इस बार वहाँ नहीं चलोगे क्या। तो ये एक अच्छी बात होती है। और बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा दोस्तों कि कोई विकलांग दिखता है, वृद्ध दिखता है, कुछ होता है तो लोग हंस देते हैं, मजाक बनाते हैं। तो दोस्तों, बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या पता, लेकिन ये उन माता पिता की गलती है शायद, जिन्होंने अपने बच्चों को बताया नहीं। तो इसलिए जो संस्कार होते हैं ना, इससे आपके बारे में तो पता चलता है कि आप कैसे हो, और ये आपके माता पिता की परवरिश को भी दिखाते हैं कि आपके माता पिता ने कैसी परवरिश की है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने बच्चों में संस्कार ज़रूर डालिए, हर तरह का जो ज़रूरी है, जो समय के अनुसार ज़रूरी है। और जहाँ भी आपको दिखता है कि नहीं ये चीज़ हमें बच्चों में को सिखानी चाहिए या उन्हें आनी चाहिए, तो उन्हें आप ज़रूर सिखाएं और बताएं, क्योंकि आपकी परवरिश, आपके संस्कार आपके बच्चों में आएंगे और वो कहीं ना कहीं दिखती है। और लोग देख के बोल देते हैं कि जब ये व्यक्ति ऐसा है तो इसके माता पिता कैसे होंगे, क्योंकि वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप हमेशा अपने बच्चों को अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सिखाइए,
जो कि ज़रूरी भी होती हैं और अच्छा भी होता है। हमारे बच्चे अच्छा कुछ सीखेंगे तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, अच्छा ही है। और लोग देख के ये कहें कि अच्छा कि जब ये बच्चे ऐसे हैं तो इनके माता पिता कैसे होंगे, तो फ़ख्र की बात है। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों में ये गुण ज़रूर लाइए, ज़रूर डेवलप कीजिए। और ये काम सिर्फ माता पिता ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्यों? और क्यों सिखाएगा आपके बच्चों को कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे है। तो दोस्तों, और दूसरी चीज़, आजकल के समय में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली हैं, ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ बच्चे ही रहते हैं। पहले होता था क्या, फैमिली मेम्बर होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, लोग साथ में होते थे, तो बहुत सी चीज़ें बच्चे ऐसे ही देख देख के सीख जाते थे। यह आपने नहीं सिखाया, दादा दादी ने सिखा दिया, ताऊ ने सिखा दिया, चाचा ने सिखा दिया, लेकिन आजकल ये सब रहा नहीं। तो ये सब चीज़ें, आपकी जिम्मेदारी इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा बढ़ जाती है माता पिता की। तो इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए दोस्तों, और अपने बच्चों में एक अच्छा गुण डेवलप कीजिए। और दोस्तों, इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।